हेलो ऑल, आई एम विधि एंड आई वेलकम यू ऑल टू आवर यूट्यूब चैनल। देखो, आज हम करने वाले हैं क्लास 5th के जो बच्चे हैं उनका जो चैप्टर नंबर 12 है, दैट इज पेरीमीटर एंड एरिया। इस चैप्टर का जो प्रैक्टिस सेट 48 है, इसको डिस्कस। लेकिन वो प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने से पहले हमें समझना पड़ेगा कि पेरीमीटर क्या होता है। सो जल्दी जल्दी हम लोग पेरीमीटर समझेंगे और फिर इसका जो प्रैक्टिस सेट है उसको सॉल्व करेंगे। और इसके पहले के जो आपके चैप्टर्स है वो सारे के सारे मैंने इस चैनल पे पढ़ा रखे हैं, मतलब आप लोगों को रिकॉर्डेड फॉर्मेट में सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे। तो आपको क्या करना है, प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाना है और फिर वहां पे आप जब जाओगे तो आपको दिखेगा कि चैप्टर नंबर 10 या फिर चैप्टर नंबर 11, इसके पहले के जो सारे प्रैक्टिस सेट्स हैं वो सब कुछ आप लोगों को मिल जाएंगे मैथ्स की प्लेलिस्ट में। तो आप वहां से वो जाके चेक कर सकते हो। उसी के साथ साथ मैंने साइंस भी पूरा पढ़ाया है, तो साइंस का भी पूरा प्लेलिस्ट है, तो वहां से आप साइंस के भी चैप्टर्स चेक कर सकते हो। ओके, सो चलो समझते हैं पेरीमीटर क्या होता है। अभी आप लोगों ने एक चीज तो पढ़ी रहेगी, पेरीमीटर मतलब क्या होता है, सम ऑफ द लेंथ्स ऑफ ऑल द साइड्स ऑफ अ फिगर इज कॉल्ड एज इट्स पेरीमीटर। मतलब कोई भी एक ज्योमेट्रिकल फिगर है, जैसे कि सपोज ये एक है, ओके, ये एक कोई तो स्क्वायर है। अभी ये स्क्वायर की अगर आप लोगों को बोला कि पेरीमीटर निकालो तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये साइड की लेंथ कितनी है, ये साइड की लेंथ और ये साइड और ये साइड, ऐसे चारों साइड्स की आपको लेंथ की एडिशन करनी है और वो आपका आंसर हो जाएगा। सेम अगर ये ऐसे कुछ है, ऐसे कुछ है, तो आपको क्या करना है, ये 5 जो साइड्स हैं इन 5 साइड्स के आपको लेंथ की एडिशन करनी है और आपका क्या हो जाएगा, उस फिगर का पेरीमीटर निकल जाएगा। ओके, तो अभी हम क्या करेंगे, इसके प्रैक्टिस सेट के पहले कुछ टेक्स्ट बुक में क्वेश्चंस है, उन सभी को सॉल्व करते हैं। देखो क्या क्वेश्चन है। हाँ, यहाँ पे दिया है द लेंथ ऑफ एडजेसेंट साइड ऑफ अ रेक्टेंगल एबीसीडी आर गिवन। अभी यहाँ पे ये एक रेक्टेंगल है एबीसीडी और इसके एडजेसेंट साइड्स का लेंथ दिया है और उन्होंने आपको पूछा है कि द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल एबीसीडी इज, इसका पेरीमीटर कितना रहेगा बताओ। कैसे करेंगे इसको सॉल्व, तो सबसे पहली चीज तो हमें क्या करनी पड़ेगी, देखो यहाँ पे अपोजिट साइड्स दिए हैं, सॉरी एडजेसेंट साइड्स दिए हैं, तो हमें क्या करना है, चारों की चारों साइड्स का मेजरमेंट निकालना है। तो वो कैसे रहेगा, देखो किसी भी रेक्टेंगल में अपोजिट साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर इक्वल, ये चीज हमें पता है। क्या पता है कि अपोजिट साइड्स, देखो अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल क्या होते हैं, रेक्टेंगल आर इक्वल, इक्वल होते हैं। तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, ये जो BC है उतना ही AD रहेगा, राइट, क्योंकि BC एंड AD आर अपोजिट, तो BC इज इक्वल टू AD हो जाएगा। फिर ये BC अगर 5 है तो AD कितना होगा, AD विल बी ऑल्सो इक्वल टू 5, राइट। एंड सिमिलर केस में ये जो AB है ये कितना है, 4 सेंटीमीटर, तो ये जो CD रहेगा ये भी कितना रहेगा, 4 सेंटीमीटर रहेगा। तो यहाँ पे ये हो गया 4 सेंटीमीटर, राइट। अभी आपको बस क्या करना है, इसका पेरीमीटर निकालना है, मतलब चारों की चारों साइड्स का आप लोगों को एडिशन करना है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, पेरीमीटर इज इक्वल टू क्या होगा, ये 4 सेंटीमीटर प्लस ये 5 सेंटीमीटर प्लस ये 4 फिर से और ये 5। तो देखो ये कितना हो जाएगा, 4 + 5 + 5 + 4 एंड दिस इज इक्वल टू 18 सेंटीमीटर। कितना होगा, 18 सेंटीमीटर। आप लोगों को यूनिट ध्यान में रखना है, यहाँ पे क्या है, सेंटीमीटर है, इसकी वजह से पेरीमीटर जो रहेगा उसका यूनिट भी क्या रहेगा, सेंटीमीटर रहेगा। सो आंसर हमारा कितना हो जाएगा, 18 सेंटीमीटर। ओके, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे क्या दिया है, द लेंथ ऑफ एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल इज 10 सेंटीमीटर एंड 7 सेंटीमीटर और उन्होंने बोला है फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल। अभी यहाँ पे उन्होंने फिगर तो दिया नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले एक रेक्टेंगल बनाएंगे खुद से। देखो अभी यहाँ पे उन्होंने क्या बोला है कि एक साइड कितनी है, 10 सेंटीमीटर है और एक साइड है 7 सेंटीमीटर। ओके, तो अभी क्या आप इसकी मदद से आप इसका मेजरमेंट निकाल सकते हो, यस, बिकॉज ये दोनों क्या है, अपोजिट है, तो इसका भी मेजरमेंट कितना रहेगा, 10 सेंटीमीटर रहेगा और ये रहेगा हमारा 7 सेंटीमीटर। बस अभी आप लोगों को क्या करना है, इसका पेरीमीटर निकालना है। तो पेरीमीटर मतलब क्या, इन सभी का आपको एडिशन करना है। तो फिर वही सेम चीज लिखेंगे यहाँ पे, पेरीमीटर इज इक्वल टू 10 + 7 + फिर से 10 + 7, दिस इज इक्वल टू व्हाट, 20 + 14 एंड दिस इज इक्वल टू 34 सेंटीमीटर। कितना हो जाता है, 34 सेंटीमीटर हो जाता है। सो द पेरीमीटर ऑफ दिस इज 34 सेंटीमीटर। इस तरीके से आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा।
ओके फिर उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, द लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ अ स्क्वायर। देखो यहाँ पे क्या दिया है कि ये एक स्क्वायर है और इसकी एक साइड दी है 5 सेंटीमीटर, तो उन्होंने पूछा है इसका पेरीमीटर बताओ। अभी हमें पता है ऑल द साइड्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये चीज लिख देंगे, ऑल द साइड्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल। ऐसे होता है ना, स्क्वायर के सभी साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो अगर ये 5 सेंटीमीटर है, इसका मतलब ये क्या हो गया कि ये भी 5 हो गया, ये भी 5 हो गया और ये भी 5 हो गया, चारों के चारों 5 हो गए। अभी आपको क्या करना है, इसका पेरीमीटर निकालना है। तो फिर से वही चीज, पेरीमीटर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, इज इक्वल टू 5 + 5 + 5 + 5 एंड दिस इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा ये, 20 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे इसका आंसर, इस बॉक्स के अंदर लिख देंगे 20। ओके अभी एक और क्वेश्चन देखो क्या है, इन ट्रायंगल ABC, यहाँ पे क्या है, एक ट्रायंगल दिया हुआ है, ABC ट्रायंगल दिया है। फिर अभी इसके अंदर उन्होंने क्या दिया है, अलग अलग साइड्स के मेजरमेंट दिए, जैसे AB 4 सेंटीमीटर है, BC 8 सेंटीमीटर है एंड AC कितना है, 6 सेंटीमीटर है। और उन्होंने पूछा है इसका पेरीमीटर बताओ। फिर से वही सेम चीज करनी है आप लोगों को, क्या करना है, पेरीमीटर इज इक्वल टू क्या होता है, सम ऑफ ऑल द साइड्स, राइट। तो यहाँ पे एक साइड कितनी है, 4 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 4 प्लस दूसरी वाली साइड कितनी है, 8 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 8, और यहाँ पे ये तीसरी साइड जो है AC, ये कितनी है, 6 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 6, राइट। अभी बस इसका एडिशन करना है, तो इसका एडिशन कितना होता है, 18 सेंटीमीटर। आंसर कितना आ जाएगा हमारा, 18 सेंटीमीटर इज आवर आंसर। ओके अभी यहाँ पे ना, ये आप लोगों की टेक्स्ट बुक में कुछ क्वेश्चंस थे। अभी हम क्या करने वाले हैं, इसका जो प्रैक्टिस सेट है इसको सॉल्व करेंगे। तो देखो प्रैक्टिस सेट में सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि प्रैक्टिस सेट 48 जो है आपका, प्रॉब्लम सेट 48 है, उसका क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द गिवन फिगर इन द बॉक्स। आप लोगों को इसका पेरीमीटर लिखना है। तो ये जो है देखो यहाँ पे आप लोगों को अगर पेरीमीटर निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, सभी के सभी जो साइड्स है इनका एडिशन करना है। तो हम वही चीज करेंगे यहाँ पे, पेरीमीटर इज इक्वल टू, देखो ये कितना है 7 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे हमने लिख दिया 7, फिर उसके बाद में ये कितना है 14 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे लिख दिया 14, फिर ये कितना है 20, तो लिख दो फिर से 20, और ये हो जाएगा 16। अभी आप अगर इनका एडिशन करते हो तो ये कितना आता है, देखो 20 30 40 50 57, कितना आता है इसका एडिशन, 57। लेकिन क्या हम लोग सिर्फ 57 लिख सकते हैं, नहीं। अगर आप लोगों ने सिर्फ 57 लिख दिया तो आंसर गलत हो जाएगा। आपको क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पे, 57 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये उसका यूनिट है, तो ये चीज ध्यान में रखनी है। ओके सो इसका आंसर कितना आएगा, 57 सेंटीमीटर। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 57 सेंटीमीटर। सेकेंड क्वेश्चन देखो क्या है इसका। सेकेंड क्वेश्चन है, अरे बाप रे ऐसा कुछ तो अलग ही शेप दिया है और बोला है इसका आंसर बताओ, इसका पेरीमीटर बताओ। फिर से वही सेम चीज करनी है, जितनी भी चीजें दी हुई है इन सभी की एडिशन कर दो। तो कैसे होगा ये, पेरीमीटर इज इक्वल टू 10। देखो यहां से हम स्टार्ट करेंगे, ओके 10, फिर उसके बाद में क्या है 6, तो 10 + 6, फिर उसके बाद एक और चीज है वो है 6, फिर उसके बाद फिर से 10 है, फिर से यहाँ पे क्या करेंगे +10 कर देंगे, फिर यहाँ पे क्या होगा 8 और यहाँ पे होगा 8, तो यहाँ पे +8 + 8, तो ये कितना हो जाएगा इसका एडिशन, देखो 28 + 20 मतलब कितना हो गया 48 हो गया। सो पेरीमीटर इज इक्वल टू 48। लेकिन हम लोग सिर्फ 48 नहीं लिख सकते, हमें उसका यूनिट भी लिखना है। यूनिट क्या है यहाँ पे साइड का, सेंटीमीटर, तो हमें क्या लिखना पड़ेगा 48 सेंटीमीटर। मतलब हमारा आंसर क्या हो गया यहाँ पे, 48 सेंटीमीटर इज द आंसर। ओके सारे बच्चों को आई होप कि सारी चीजें क्लियर है। देखो अगर आप लोगों को सारी चीजें समझ आ रही है ना, तो है ना क्या करना है, मुझे आपका नाम और आपका जो क्लास है आप मतलब, और आप कहाँ से देख रहे हो स्पेसिफिकली, मतलब आपका नाम, आप कहाँ से देख रहे हो, वो सारी चीजें ना मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि मेरा नाम ये है एंड आई एम फ्रॉम दिस प्लेस, ऐसे आप लोगों को लिखना है कमेंट में। ओके
ओके देखो अभी ये क्वेश्चन क्या है, फिर से फाइंड द पेरीमीटर। तो आप लोगों को फिर से इसी चीज का क्या करना है, पेरीमीटर कैलकुलेट करना है। तो कैसे करते हैं ये, पेरीमीटर इज इक्वल टू व्हाट, पेरीमीटर इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल द साइड्स। वही चीज करनी है। यहाँ पे देखो क्या क्या साइड्स है, 8 प्लस 8 प्लस 18 प्लस कितना है 12 प्लस कितना है फिर से 18, ऐसे अलग अलग साइड्स हैं। तो अभी आप लोगों को इसका एडिशन करना है। कैसे होगा, देखो इसका एडिशन हो जाएगा ये 30 प्लस 34, तो इट इज इक्वल टू 64। लेकिन यहाँ पे देखो 64 है बट इसका यूनिट क्या है, इसका यूनिट है मीटर। तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, इसका आंसर में 64 मीटर लिखना पड़ेगा। सो अवर आंसर इज 64 मीटर, जो कि यहाँ पे हम लिख देंगे इस तरीके से। ओके अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, एक और क्वेश्चन है इसी प्रैक्टिस सेट का, जो कि इसका लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। इसमें देखो क्या दिया हुआ है, थोड़ा सा ट्रिकी साउंड करेगा लेकिन बहुत इजी क्वेश्चन है, ध्यान से समझो। अभी इफ अ स्क्वायर ऑफ साइड 1 सेंटीमीटर इज कट आउट ऑफ द कॉर्नर ऑफ अ लार्जर स्क्वायर विथ साइड 3 सेंटीमीटर। मतलब है ना, सबसे पहले मैं आप लोगों को क्वेश्चन रीड करके बताती हूँ। व्हाट विल बी द पेरीमीटर ऑफ द रिमेनिंग शेप, ऐसा उन्होंने पूछा है। मतलब ये एक बड़ा स्क्वायर है, इसके हर एक साइड कितनी है, 3 सेंटीमीटर है। मतलब ये कितना है, ये एक 3 सेंटीमीटर है, तो ये भी 3 सेंटीमीटर है, ये भी 3 सेंटीमीटर है, और ये भी कितना है 3 सेंटीमीटर है। अभी उन्होंने क्या किया, इस वाले स्क्वायर से क्या किया है, एक स्क्वायर का पोर्शन कट किया जिसकी साइड कितनी है 1 सेंटीमीटर है। मतलब यहाँ से कुछ इस तरीके से उन्होंने कट कर दिया। यहाँ पे एक और ऐसे स्क्वायर था 1 सेंटीमीटर साइड का, उसको उन्होंने क्या कर दिया, निकाल दिया। और अभी वो पूछ रहे हैं कि इसका पेरीमीटर कितना होगा बताओ। देखो व्हाट विल बी द पेरीमीटर ऑफ द रिमेनिंग शेप, मतलब आप लोगों को इस वाले शेप का पेरीमीटर पूछा है। अभी ध्यान से समझना है। ओके देखो ये 3 सेंटीमीटर है, ये टोटल लेंथ कितना है 3 सेंटीमीटर है, लेकिन उन्होंने क्या किया, इसमें से 1 सेंटीमीटर को निकाल दिया, तो कितना बच गया, 3 में से अगर हम 1 निकाल देते हैं तो कितना बचता है, 2 बचता है, तो ये कितना हो जाएगा 2 सेंटीमीटर हो जाएगा, राइट। सेम चीज यहाँ पे भी, ये टोटल था 3 सेंटीमीटर, लेकिन इसमें से क्या किया, 1 सेंटीमीटर को निकाल दिया, तो कितना बच गया 2 सेंटीमीटर, ये हो गया 2 सेंटीमीटर। अभी ये दोनों साइड तो 3 सेंटीमीटर ऐसे ही है। देखो ये भी 3 सेंटीमीटर है और ये वाला जो है ये भी 3 सेंटीमीटर है, ये वाला। लेकिन अभी क्या आप लोग बता सकते हो कि ये दोनों साइड्स कितने रहेंगे, ये दोनों साइड्स कितने रहेंगे, ये दोनों भी 1 सेंटीमीटर रहेंगे। क्यों, क्योंकि देखो उन्होंने क्या किया है, द स्क्वायर ऑफ साइड 1 सेंटीमीटर, मतलब अगर यहां से लेके यहां तक ये साइड 1 सेंटीमीटर है, तो वही यहां से लेके यहां तक भी ये साइड जो है ये 1 सेंटीमीटर रहेगी, और ये दोनों साइड्स कितने हो जाएंगे 1 सेंटीमीटर। ये हो जाएगा हमारा 1 सेंटीमीटर और ये भी हो जाएगा 1 सेंटीमीटर, इस तरीके से। और अभी बस आप लोगों को ये वाली जो फिगर है इसका आप लोगों को पेरीमीटर निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, पेरीमीटर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 + 2 + 1 + 1 + 2 + 3, राइट। 3 + 2 + 1 + 1 + 2 + 3, इस तरीके से। अभी करो इसका एडिशन, कितना होता है ये 12 होता है, 12 सेंटीमीटर। तो इसका पेरीमीटर कितना आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। तो हम क्या लिखेंगे, द पेरीमीटर, देखो therefore the perimeter of remaining shape is equal to what 12 सेंटीमीटर। ओके अभी यहाँ पे हमारा जो ये प्रॉब्लम सेट है ये हमने खत्म कर दिया है। इसका जो आपको अगर पीडीएफ चाहिए तो वो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर पिन कमेंट में भी आप लोगों को इसका पीडीएफ मिल जाएगा। और इसी के साथ साथ देखो हम लोग है ना इस चैनल पे डेली अभी लाइव क्लासेस ले रहे हैं ऑफ स्कॉलरशिप एग्जाम 4th 5th के जो बच्चे हैं उन लोगों के लिए। तो आपके जो भी दोस्त 4th 5th में है या फिर 7th 8th में है, उन सभी को ये चैनल का लिंक शेयर कर दो, सो दैट क्या होगा कि वो लोग भी डेली जो हमारे स्कॉलरशिप के क्लासेस है वो अटेंड कर पाएंगे। और स्कॉलरशिप का क्लास डेली रहने वाला है 8 बजे से लेकर 9 बजे तक, तो आप लोगों ने उसी क्लास में भी आ जाना है। सो ऑल द बेस्ट एंड सी यू ऑल इन द नेक्स्ट क्लास। बाय बाय बच्चों।